कैप्रिकॉर्न, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Capricorn, मकर राशि, थैंक यू। One more time please. And शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। वाओ, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स हमारे पास। ओके, यहाँ पर कोई वापस आ रहा है गाइस, यहाँ पर कोई घर वापस आ रहा है या फिर कोई अतीत से वापस आ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही जैसे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन है किसी शख्स के साथ। यहाँ पर किसी ऑफिशियल के साथ भी हो सकती है, माने कि कोई कानूनी माजरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही जैसे सलीके के साथ बातचीत हो रही है जैसे। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अतीत से कोई वापस आ रहा है, उसकी वजह से भी कुछ लोग तो खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये शख्स ने आपको शायद हर्ट किया है। आप कहीं ना कहीं वुंडेड सोल रहे हो इस शख्स की वजह से। तो आप कहीं ना कहीं वो पेज ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा में भी रह सकते हो, जहाँ पर वो तलवार तनी हुई है कि हाँ, मैं बातचीत करने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मैं गुस्सा भी हूँ। तो वैसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। लेकिन यहाँ पर कोई वापस आ रहा है यकीनन। आई थिंक कहीं ना कहीं ये महीना आपको आपके रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर 1-2 महीना आपने बहुत जी जान लगाई है उस चीज़ में, तो उसका आपको असर, उसकी मेहनत का फल आपको इस महीने में देखने को मिलेगा मकर राशि के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। आई थिंक ये शख्स आपको एक सोलमेट जैसी फीलिंग देने वाला है। अगर आप ऑलरेडी इस शख्स से मिल चुके हो, इन केस नहीं मिले हो, तो ये शख्स डेफिनेटली जब आप इनसे मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप इस शख्स को बहुत समय से जानते हो। स्पेसिफिकली कह रही हूँ कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। ठीक है, यहाँ पर अगला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, और यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप विश पूरी करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ दुविधा है उसके बारे में। शायद आपको खुद नहीं पता है कि आपको ये विश सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। आप जैसे श्योर नहीं हो, और उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विश पूरी होने वाली होती है, फिर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका खुद का भय, आपका खुद का डर उसमें ब्लॉकेजेस को पैदा कर देता है। यहाँ पर पावर है आपके पास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करना नहीं आता, आपको बहुत बखूबी से आता है। खास करके अगर इन 3 कार्ड्स की हम बात करें, ये तो मतलब ऐसा शख्स जिसे बहुत ही बखूबी से अपनी मैनिफेस्टेशन को करना आता है। तो आप में वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने इच्छा आप मांग रहे हो उसके प्रति आप श्योर नहीं हो। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कहानी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बटी हुई ऊर्जा है, जिसकी वजह से वो विश जो है ना आपकी डिले हो सकती है, या फिर आपकी अगर पूरी भी होती है, आपको वो पूरी तरीके से खुशी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि अच्छा हो गई, तो अब क्या, आपको वो पीस, वो हैप्पीनेस अपने दिल में महसूस नहीं होगी। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये दिल से मांगी हुई जैसे मैनिफेस्टेशन नहीं लग रही। इसमें जैसे दिमाग की ऊर्जा है कि सिर्फ अपनी शायद ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप इसको कर रहे हो, लेकिन जैसे दिल से निकली हुई दुआ नहीं लग रही मुझे ये। तो इसकी वजह से भी आपको जो गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर, कि आपको क्लियर होना है कि आपको चाहिए क्या। मकर राशि, आपको क्या चाहिए, जिससे चाह भी रहे हो, क्या वो शख्स वो चाहत आपकी पूरी करने की सामर्थ्य रखता भी है कि नहीं, क्या वो आपको वो खुशी दे भी सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही दलेरी के साथ ब्रेव एनर्जी जिसे कहते हैं, कि जहाँ पर हम अपने सच का सामना करते हैं, उसके अनुसार आपको खुद के साथ सच बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इन केस आप कुछ भी सोच रहे हो
रिलेशनशिप को के बावजूद कुछ भी और सोच रहे हो मैनिफेस्ट करने का, खास करके प्रेगनेंसी को लेकर या फिर करियर में सक्सेस को लेकर या किसी पोस्ट को लेकर, जॉब को लेकर, तो यहाँ पर मुझे वो डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पर आपका दाव लग सकता है, वहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन कबूल हो सकती है आपकी। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं मेरी जान, आपको तो डेफिनेटली अपने पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्शन की ऊर्जा में हो। आपको पता भी है कि आपके पास समय कम है शायद एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन की जैसे कमी है, वो जैसे कह रहे हैं कि आपको बहुत ही जैसे खुद के ही कान खींचने की ज़रूरत है कि पता होने के बावजूद ये गलतियाँ दोहरा रहे हो। तो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन, अपने रूटीन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हो तो वो मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, तो शायद आप में से कुछ लोगों को घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा। उसके इस्तेमाल से भी आप में थोड़ा डिसिप्लिन आएगा कि हाँ इतने मिनट मुझे पढ़ना है, फिर मैं स्ट्रेच करूँगा, फिर मैं ब्रेक लूँगा। यू नो, एक आपको रूटीन साधने में आपकी मदद कर सकती है ऐसी कोई घड़ी। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपको पहले पता लगा होगा कि ये जो काम है ये मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे ये करना है। आई थिंक इस महीने में आपकी दूसरी अवेकनिंग होने वाली है। पहली अवेकनिंग आपकी पास्ट में हो चुकी है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मेरा दिल कहता है कि यही मेरा लाइफ पर्पस है। इस महीने में ऐसी ही एक और अवेकनिंग है और ये अवेकनिंग थोड़ी सी इंटेंस होगी, खास करके सन कार्ड के साथ जब ये कार्ड आता है। ये है हमारा शेक, हमारी फॉल्स फाउंडेशन, टावर मोमेंट है। इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा है ना वो है टावर मोमेंट की, क्योंकि ये फॉल्स एनर्जी है। तो वो जैसे वो ना आपके लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, आई थिंक कहीं ना कहीं उसको शेक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अभी भी ट्रू लाइफ पर्पस से नहीं जुड़े हो और उसकी वजह से यहाँ पर एक सेकेंड अवेकनिंग है आपकी लाइफ पर्पस को लेकर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है आप में से जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में है, ऑलरेडी स्थापित है आपका बिजनेस, ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स सन के साथ आना माने दोनों ही फायर एनर्जी है, तो वो पैशन भी बढ़ेगा, वो चाहत भी बढ़ेगी, वो जोश भी बढ़ेगा कि हाँ नए क्लाइंट्स के साथ भी हमें कांटेक्ट को बढ़ाना है, अपने रिश्ते को आपकी जो कस्टमर सर्विस है आपकी उसको बेहतर करना बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कार्य होता हुआ दिख रहा है और उसकी वजह से भी आपका कोई आपका बिजनेस जो है वो स्पॉटलाइट में रहेगा। लोग काफ़ी सराह सकते हैं आपको आपके प्रयत्न के लिए। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के घर में फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फेमिनिन एनर्जी माने आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, या आपकी मदर हो सकती है। कुछ ना कुछ शायद रिटायरमेंट को लेकर है यहाँ पर, या फिर कुछ ना कुछ शुरुआत है करियर की। फेमिनिन एनर्जी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसकी वजह से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत बिजी रहें, बहुत ही ज़्यादा बिजी, जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सारे समागम के साथ सजावट की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी इंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास जैसे बहुत जिम्मेदारी है। थोड़ा सा आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से। मेक श्योर कि आप भी थोड़ा सा अपने आप को वो रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा। अगर समय नहीं भी है तो समय निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को अपने पॉस्चर पर काम करने की ज़रूरत है। आपका पॉस्चर मेरे ख्याल से कमर में आपके काफ़ी रिसेंटली दर्द रहनी शुरू हुई है और ये आपकी बॉडी का संकेत है कि आपका पॉस्चर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे पॉस्चर वो किसी न किसी किस्म की मुद्रा आपको करने के लिए कहा जा रहा है। रिलेशनशिप में दोबारा से अगर बात करें, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग किसी फॉल्स या फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिसमें वो रहना नहीं चाहते, बस वो लेकिन कमिटमेंट दे चुके हैं तो पीछे भी नहीं हट सकते। उन्हें लगता है कि कमिटमेंट दे दी है तो अभी तो निभाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तब आपको पूरा हक है अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग को ढूंढने का, अपने लिए एक नई दिशा को चयन करने का। आपको इस रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत है नहीं। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हो। कोई प्रेशर मत अपने ऊपर समझे। जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स भी यही आपको बताना चाहते हैं कि अपने ऊपर प्रेशर मत समझो किसी बात का। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग शायद ऐसे किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कार्मिक पर्सन के साथ और आपको कहा जा रहा है कि इसको क्लोजर, इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए हमें।
हर्मिट से मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इनर वर्क करते रहे हैं काफ़ी समय से, क्योंकि ये बुजुर्ग ऊर्जा है यहाँ पर, ये कोई जवान ऊर्जा नहीं है, राइट। तो जैसे कोई बहुत समय से कर रहा है इनर वर्क को, कोई बहुत समय से कर रहा है और बहुत बखूबी इसे कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आप हर्मिट मोड में ज़्यादा रहे हैं इस महीने, थोड़ा सा अब सोशल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अपने उस हर्मिट मोड से बेसिकली बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप एकांत में भी रहना चाहते हैं लेकिन बाहर निकलिए, सैर कीजिए, थोड़ा सा बेसिकली अपने शेल से बाहर निकलना। पता नहीं मुझे ऐसी क्यों ऊर्जा मिली कि जैसे कोई बहुत समय से कोई इनर वर्क कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि नो 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 नो, अभी मेरा इनर वर्क है, अभी मैं नई रिलेशनशिप नहीं बना सकता, मैं सोशल नहीं हो सकता बेसिकली। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत विजडम है, आपने बहुत विजडम गेन कर ली है, आपका कोई खतरा, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। तो आपको ट्राई करना चाहिए आप में से कुछ लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, यहाँ पर है सी, कमिटमेंट। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी हो। अगर आप हर्मिट मोड में ज़्यादा रहे हैं, सिंगल ज़्यादा रहे हैं अपने जीवन में, क्योंकि आपको बहुत कम उम्र में ये एहसास करवा दिया गया था कि जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद आपका किसी ने बहुत बुरे तरीके से विश्वास तोड़ा हो, उसकी वजह से आप हर्मिट मोड में चले गए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। यहाँ पर शायद मैनिफेस्ट भी कुछ लोग यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू लव है और यहाँ पर है हैंडसम। न्यू लव आपका बहुत खूबसूरत हो सकता है, हसीन हो सकता है, पॉसिबल है कि काफ़ी धनी भी हो, क्योंकि यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये द सन बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। तो ये पॉसिबल है कि अच्छा रहेगा, ये पोटेंशियल इस शख्स के साथ आपकी अच्छी रह सकती है। लेकिन आपको थोड़ा सा सिर्फ सोशल होने की ज़रूरत है, जैसे ये स्पॉटलाइट में आना, जैसे जाहिर होना, दिखना, छुप कर नहीं रहना बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है इस महीने और बहुत ही खूबसूरत पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट है, ठीक है। थोड़ी सी मैं और कार्ड्स लूँगी। थैंक यू वेरी मच। रैडिकल चेंजेस हैं गाइज, मुझे ये शब्द सुना अभी, रैडिकल चेंजेस। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारे दिन, हर दिन हो सकता है कि कोई ना कोई नई शॉकिंग न्यूज़ हो, नया चेंज हो आपके सामने, नया रूटीन हो, नया काम हो आपके सामने करने को। तो रैडिकल चेंज है यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर ओह कम ऑन 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। अगर 7 को जोड़ भी देते हो आप तो 14 नंबर बनता है और 14 को जब आगे जोड़ते हो तो 5 नंबर। और स्पिरिचुअलिटी में यकीन मानिए 5 नंबर रैडिकल चेंज का ही नंबर होता है, मैसिव चेंज का, बदलाव का। तो यहाँ पर जो मैंने मैसेज आपको दिया है वो तो डेफिनेटली से स्पिरिट इसको कंफर्म कर रही है। खैर यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि आपको झिझक आपके अंदर पैदा कर रहा है या फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि आप श्योर नहीं हो किसी चीज़ को लेकर। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो, उसकी वजह से वो इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन नहीं ले पाओगे, और अगर डिसीजन नहीं ले पाओगे तो समय व्यर्थ होगा, और अगर समय व्यर्थ होगा तो एंग्जाइटी उत्पन्न होगी तो लॉस्ट एनर्जी में चले जाओगे, जिसमें हमें जाना नहीं है। क्योंकि हमारे लिए सन की ऊर्जा है, खुशियों की ऊर्जा है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन उसके लिए आपको हर दिन जो है अपने सबकॉन्शियस को ये कहना होगा कि सब ठीक है, मुझे ज़्यादा तांडव में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने सेंटर पॉइंट को ढूंढ लूँ तो मैं अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकता हूँ। मेरा सेंटर पॉइंट मेरी इंट्यूशन है, मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ है। तो ऐसी बातें आपको खुद को रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हों इस महीने, और उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि किसको चुनूँ। इतने सारे ऑप्शन से इसमें से किसको चुनूँ मैं। तो बेसिकली कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन मुझे यही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने प्लान्स पर, अपने रूटीन पर, अपनी आदतों पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। समय व्यर्थ कर रहे हो तो मत करो, चालाकी बरत रहे हो, चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो, मासूम ही रहो, वही बेहतर है। बहुत चालाक लोग हैं दुनिया में। मासूम ही रहो, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओप्स, ओके, थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेच। आई थिंक आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली पॉस्चर की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको पहला मैसेज दिया था, यहाँ पर वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी जैसे कोई ना कोई संकेत दे रही है और आपको स्ट्रेच करने की, आपका एनर्जी फ्लो ब्लॉक हुआ हो सकता है। आपके हो सकता है कि जगह जगह दर्द होती हो बॉडी में, जैसे भी आप टच करते हो तो आपकी दर्द अगर हो रही है तो वो एनर्जी फ्लो आपका रुका हुआ है, तो आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। अगर आपके कड़कड़ की आवाज़ भी आ रही है तो ये भी एक साइन है आपकी बॉडी का। तो ग्रीस की ज़रूरत हो सकती है आपकी बॉडी को। यहाँ पर सीरियसली कम ऑन, यहाँ पर ऐसी मसाज, और इससे क्लियर मैसेज में आपको क्या दो, स्ट्रेच एंड मसाज, ताकि आपकी बॉडी को आराम मिले। कहीं ना कहीं मसाज से मुझे ये भी लग रहा है कि आपको लेट गो करना, पता नहीं मुझे मसाज से क्यों लेट गो करना, सरेंडर की ऊर्जा मिल रही है। जहाँ पर हम रिलैक्स होते हैं, जब भी हम मसाज करवाते हैं हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। हम कहते हैं अपनी बॉडी को ढीला छोड़ो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो मसाज करते वक्त। तो यहाँ पर जैसे सरेंडर की ऊर्जा, लेट गो की ऊर्जा बहुत आपके इर्द गिर्द रहेगी और आपको लगेगा कि हाँ मैं ये कर भी सकता हूँ, सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं, मैं कर भी सकता हूँ सरेंडर और लेट गो। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन। वाओ नाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, आपके पर्सपेक्टिव में बदलाव के बारे में है। इसके साथ साथ मुझे इससे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी योग्यता, जो भी आपके गुण हैं, उनको पॉलिश करने में भी अपने समय को स्पेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनकेस आपने कोई प्लान नहीं बनाया है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, या जो भी आपके टैलेंट्स हैं उनको पॉलिश कीजिए। ये प्रैक्टिस कर रही है लड़की, यहाँ पर ये उल्टी नहीं लटकी हुई। इस डेक में ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रही है, अपनी कला को और निखार रही है, लेजेंड बनना चाहती है ये, राइट। तो ऐसे ही आपको अपनी योग्यता को और बेहतर करना है। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ग्रेटफुल भी महसूस करोगे कहीं ना कहीं इस महीने में, और उसकी वजह से आपके मन में भी वो भाव उत्पन्न होगा कि हाँ मुझे रिटर्न भी देनी है, मुझे वापस करना है सोसाइटी को, समाज को। तो यहाँ पर डोनेशंस का ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी आप में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर अगेन इस कार्ड से मैं कमिटमेंट का भी मैसेज देना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि इस कार्ड में एक्चुअल में कमिटमेंट की ही ऊर्जा होती है। तो फैमिली, अगर आप ऑलरेडी किसी इस्टेब्लिश्ड खूबसूरत रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता और मजबूत होगा, कमिटमेंट और गहरी होती जाएगी समय के साथ साथ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है। मैं 1-2 कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सी, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 3 आना चाहते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ नाइस, बहुत खूबसूरत अंत आपकी रीडिंग का। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी सारे जो आपके बड़े बड़े काम अपने सोचे हो रखे हैं वो आप कंप्लीट कर पाओगे। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन से अभी जूझ रहे हो तो लेकिन अप्रैल के महीने में डेफिनेटली उसको कंप्लीट कर पाओगे, और उसकी वजह से भी वो राहत की सांस है कि फाइनली अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने काम को निपटा लिया है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा है, और बहुत गुड लक आ रहा है गाइज आपके लिए, आपकी मेहनत का फल, बहुत सारा गुड लक, बहुत सारी नॉलेज, विजडम आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। मुझे नए प्लान्स भी आते हुए दिख रहे हैं आपके घर में। लेकिन ये जो एनर्जी है ये है हमारे अवार्ड्स, जितना हमने काम किया है हमारी मेहनत का फल। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि जितनी मेहनत वो करते हैं उन्हें उनका फल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। इस महीने में रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। मनी वाइज भी मनी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ठीक है मेरी जान, तो ये है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।